तो गाइस क्या आप अपना फेवरेट डोंगुआ सीरीज जस्ट लाइक थ्रोन ऑफ स्टील, एंशिएंट लॉर्ड, परफेक्ट वर्ल्ड इन सभी एनिमीज को डब में देखना चाहते हैं? ये पॉसिबल है। दरअसल हमारी टीम बनी जो आपका फेवरेट डेली बाय डेली वन वीडियो एकदम बढ़िया से डब करेगी। तो अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस एक बार लिंक पर क्लिक करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो डोंगुआ है वो बहुत ही जल्दी कॉपीराइट मारता है, इसीलिए हमारी जो टीम है उसने पेड टेलीग्राम चैनल बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 99 रुपया पर मंथ है, आप इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। उस पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। गाइस आप जब टेलीग्राम पर पहुंचेंगे ना तो आपको वहां पर एक प्राइवेट चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाइएगा। वहीं पर हमारी डेली बाय डेली डोंगुआ सीरीज डब करके अपलोड किया जाएगा। गाइस हमारी टीम न्यू है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको वह एपिसोड पसंद नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके इंस्टाग्राम पर बता दीजिएगा, हम उस एपिसोड को डिलीट करके फिर से डब करेंगे। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सब्सक्रिप्शन क्यों रखा है, तो गाइस मेरे पास 2-3 बंदे काम भी करते हैं और पूरा सॉफ्टवेयर का खर्चा भी लगता है। अगर मैं सब्सक्रिप्शन नहीं रखूँगा गाइस मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और गाइस अभी हमारे चैनल पर सोल लैंड 2 को डब किया जाने वाला था, लेकिन आज वो आया ही नहीं। 24 तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके कारण हमारी टीम को फिर से एंशिएंट लॉर्ड को डब करना है। तो गाइस आप हमें जो भी एनिमी को डब करने के लिए बोलेंगे ना, हम उसी एनिमी को डब करेंगे। तो आपको एक काम करना है कि आपको ऐसा एनिमी बताना ना जिसमें थोड़ी लड़कियां कम हो, क्योंकि अगर लड़कियां ज़्यादा होंगी ना तो हमारी टीम के पास लड़कियों की कमी है। आप जानते हैं कि लड़कियों को हायर करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लॉन्ग हाउचन था उसने प्रिंसेस यूवी को बताया था कि वह थर्ड डेमन गॉड एम्परर के पिलर पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहा है। और इस बात को सुनकर प्रिंसेस यूवी शॉक में कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो लॉन्ग हाउचन कहता है, मैंने सारी प्लानिंग सोच ली है। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचन पर गर्व करते हुए कहती है, मुझे इस बात पर गर्व है जिससे मैंने लव किया वह एक डेमन गॉड को मारने की प्लानिंग बना रहा है। वो भी कोई छोटे मोटे डेमन गॉड नहीं, बल्कि टॉप 3 में थर्ड डेमन गॉड एम्परर को। उसके बाद वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या जानना है? तुम सारी बातें सोच चुके हो, अब मैं तुम्हारी प्लानिंग में बाधा नहीं बन सकती। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? जो भी तुम पूछोगे मैं तुम्हें सच सच बता दूंगी। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है, क्या यह बात सच है कि थर्ड डेमन गॉड वासागोस महान भविष्यवाणी तकनीक के इस्तेमाल में उसकी आधी शक्ति चली गई है? अब केवल 1/10 ही वो अपनी पावर्स का उपयोग कर सकता है। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी भी कहती है, हाँ यह बात सच है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है, ये बात तुम्हें किसने बताए? तो प्रिंसेस यूवी भी कहती है, ये बात मेरे फादर ने मुझे खुद बताई है। मेरे पिताजी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो लॉन्ग हाउचन कहता है, तो ठीक है मैं चलता हूँ, और पीछे मुड़कर जाने लगता है। तब प्रिंसेस यूवी उसे रोकती और कहती है, क्या तुम बस इतना ही जानने आए थे? क्या तुम वासागोस के महल के बारे में, उसका डेमन पिलर कहाँ रखा है, वहाँ पर कौन कौन सी सिक्योरिटी है, इस सब के बारे में नहीं जानना चाहते थे? लॉन्ग हाउचन यह सब प्रिंसेस यूवी से पूछने वाला था, लेकिन उनके बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ी थी उसके कारण लॉन्ग हाउचन उससे और भी नहीं पूछ सकता था। उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता, आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और आपका बहुत ही ज़्यादा मुझ पर एहसान है, और मैं और भी ज़्यादा आपका एहसान नहीं ले सकता। तो प्रिंसेस यूवी कहती है, तुम इन सारे एहसानों को एक तरीके से चुका सकते हो। तो लॉन्ग हाउचन कहता है, वो कौन सा तरीका है? तो प्रिंसेस यूवी मन ही मन कहती है, तुम अपनी बॉडी मुझे सौंप। और फिर प्रिंसेस यूवी के मन में विचार आता है कि अगर उसने लॉन्ग हाउचन के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो उसका और लॉन्ग हाउचन का रिश्ता बेकार हो सकता है। इसीलिए प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचन के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहती थी। उसके बाद प्रिंसेस यूवी कहती है, देखो जब तुम नाइट टेम्पल के हेड बन जाओगे, और मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन इतना सक्षम जरूर हो जाओगे कि डेमन गॉड को हरा सको, और जब तुम इस संसार से पूरे राक्षसों को खत्म करोगे तब तुम्हें मुझे और मून डेमन्स को छोड़ना होगा, और तुम्हें एक मुझे मून डेमन क्लैन के जितना ही बड़ा राज्य देना होगा, और तुम्हें मुझ पर 1000 साल तक कोई भी अटैक नहीं करना है। लॉन्ग हाउचन प्रिंसेस यूवी की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो प्रिंसेस यूवी कहती है, देखो बस तुम्हें मुझे वादा करना होगा। तो लॉन्ग हाउचन कहता है, ये तो भविष्य की बातें हैं, पता नहीं मैं डेमन गॉड को हरा पाऊंगा या नहीं।
या मैं नाइट टेम्पल का हेड बन पाऊंगा भी या नहीं, मैं तुम्हें ये वादा कैसे दे सकता हूँ, इस पर कोई भी भविष्य भी नहीं निर्धारित है। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहते देखो तुम मुझे बस वादा करो, मैं तुम्हारे प्रॉमिस को बहुत ही ज़्यादा समझती हूँ, सिर्फ तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि अगर तुम भविष्य में यह सब करने में सक्षम हो जाओगे तो तुम मेरी मांगों को पूरा करोगे। लॉन्ग हाउचेन कुछ देरी सोचता है और कहता है ठीक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी सारी मांगों को पूरा करूँगा। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है चलो तुम अब कुछ भी शर्माना, तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए मैं तुम्हें दे देती हूँ। और प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन के सामने जो डेमन गॉड वासा गोस के महल का पूरा नक्शा खोल देती है और उसे ये भी बताती है कि डेमन गॉड वासा गोस का डेमन पिलर आखिर रखा कहाँ गया है, पूरी लोकेशन और हर एक आर्मी के बारे में बताती है। उसके बाद प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन को लेकर एक पुस्तकालय में जाती और अपने पैलेस यानी मून डेमन गॉड के पैलेस के बारे में पूरी जानकारी देने लगती है और उसे वीक पॉइंट बताती है, जहां पर मून डेमन गॉड के पैलेस पर अटैक कहां से करना है, कहां से उसे बचकर निकलना है और कैसे उसे डेमन गॉड वासा गोस के महल तक पहुंचना है और उसके डेमन पिलर तक कैसे पहुंचना है। यह सारी जानकारी प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन को एकदम डिटेल के बारे में समझाने लगती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर, जहां पर सारे लोग बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ, जो टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट होता है और अपने सभी साथियों के पास जाकर उन्हें प्रिंसेस यूवी द्वारा बताए गए सारे वीक पॉइंट्स के बारे में बताने लगता है और आज की प्लानिंग करने लगता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सुबह को, जहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे साथी अपने सबसे बेस्ट हथियार लेकर मून डेमन गॉड के पैलेस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर लॉन्ग हाउचेन 9th होली गार्ड, 10th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड को समन करता है और वहां पर लॉन्ग हाउचेन कहता है 10th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड अपनी आत्मा की शक्ति सारे लोग 9th होली गार्ड में ट्रांसफर कर दो और 9th होली गार्ड को एक लेवल 9 का कल्टिवेटर बना दो, हमें लेवल 9 के कल्टिवेटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद वहाँ पर तीनों होली गार्ड कहते हैं जी माँ, और वहाँ पर जो सारे होली गार्ड होते हैं वो अपनी आत्मा की शक्ति 9th होली गार्ड में डालने लगते हैं। 9th होली गार्ड की पावर अचानक से बढ़ने लगती है और थोड़ी देर में वह लेवल 9 का कल्टिवेटर बन जाता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन प्लानिंग के हिसाब से मून डेमन पैलेस के सबसे वीक पॉइंट पर पहुंच चुका था। लॉन्ग हाउचेन इधर उधर देखता है, इधर उधर बहुत सारे लेवल 9 के डेमंस थे। तभी एक लेवल 9 के डेमंस को एक बहुत ही शुद्ध प्रकाश की आभा महसूस होती है और वह कहता अपने साथी से अरे सुनते हो, यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो साथी कहता है अरे यहाँ पर कुछ अजीब नहीं है, चलो यार वैसे ही हम लोग आज परेशान हैं, ऊपर से इधर खाने को बहुत ही तंग। तभी पहला डीमन बोलता है जिसने लॉन्ग हाउचेन की आभा को महसूस किया था, सही बोले भाई, लगता है मेरे पेट में भूख की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद फिर से वो लोग गार्डिंग करने लगते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह धीरे धीरे लेवल 8 के एडवांस स्टेज के सारे डीमंस को छुप छुप कर मार रहा था, क्योंकि उसके पास पूरे मून डेमन पैलेस का नक्शा था और वह हर जगह बहुत ही आसानी से आ जा सकता था। लॉन्ग हाउचेन ने लगभग थोड़ी ही देर के अंदर 50 लेवल 8 एडवांस स्टेज के डेमंस को मारकर उन्हें उनकी बॉडी को उन्हीं महल में छुपा दिया था और लॉन्ग हाउचेन धीरे धीरे करता हुआ गोदाम में पहुंच जाता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत लिलिन से कहता है लिलिन अपनी आंख से इस पूरे गोदाम को जला डालो और यहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश करो। उसके बाद जो लिलिन होता है वह तुरंत अपना सबसे खतरनाक मैजिक परफॉर्म करके एक ही अटैक में पूरे गोदाम में आग लगा देता है। लॉन्ग हाउचेन और उसके साथ ही तुरंत गोदाम से निकलकर फिर से बाहर चले जाते हैं और तभी बहुत सारे डीमंस गोदाम में आकर आग को बुझाने लगते हैं और कहते हैं हमारा खाना जल रहा है, हमारे पास वैसे ही खाने की कमी है, आग कैसे लग गई। इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों को आसमान में बहुत ही कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी उनमें से एक डीमन कहता है अरे ये सब छोड़ो, उस आभा को जाने दो, पहले इस गोदाम को सही करो। अगर हमारे पास खाने की तंगी ना हुई ना तो फिर से हमारा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। उसके बाद सारे डीमंस मिलकर उस आग को बुझाने लगते हैं। तभी उन्हें वो आभा बढ़ती हुई दिखाई देती है और जब आग बुझ जाती है तो आभा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी। सारे डीमन तुरंत दौड़ते दौड़ते मून डेमन गॉड के पैलेस के एकदम खाली जगह पर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि लगभग 7 से 8 लोग आसमान में उड़ रहे हैं
और सबने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और उनके हाथ से एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकल रही है और ऊपर बहुत सारी आग के गोले तैर रहे हैं और वो लोग कोई बहुत ही खतरनाक मंत्र परफॉर्म कर रहे हैं। तभी उन्हीं में से एक लेवल 9 एडवांस स्टेज का कल्टिवेटर बोलता है, ये तो एक बहुत ही भयानक वर्जित मंत्र है। अगर यह मंत्र पूरा हो गया तो आसमान से बहुत ही बड़े बड़े उल्का पिंड गिरने लगे, जिससे तो नॉर्मल लेवल 6 और लेवल 7 के डीमन वैसे ही मारे जाएंगे और हमारा पूरा मून डेमन गॉड पहले से तबाह हो जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। और इस मंत्र को कुछ डेमन देखकर कहते हैं, अरे ये मंत्र तो पूरा होने वाला है। तुरंत डेमन्स के बीच में भगदड़ मच जाती है। तभी कुछ पावरफुल डीमन जो लेवल 9 पर थे वो एक साथ संगठित होते हैं और कहते हैं, जाओ जल्दी से डेमन गॉड वासागोस के महल पर जितने हाई लेवल के कल्टिवेटर हैं उन्हें सब इन्फॉर्म करो कि मून डेमन गॉड के पैलेस पर अटैक हुआ है। सारे लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। कोई इंसानों का बहुत ही पावरफुल डेमन हंट स्क्वाड यहाँ पर आ चुका है, हमें उन्हें हैंडल करना होगा।